भजन में और भी लाइनें हैं। पर आधा किलो आलू की सब्जी छोंकनी है तो आधो चम्मच ही जीरो ठीक है। जितनी जरूरत है उतना ही श्लोक मंत्र भजन में गाता हूं। भजन की टांग मैंने कभी तक आज तक नहीं खींची। क्योंकि आप जानते हैं फटे हुए कपड़े में थेगड़ी लगानी हो, सुई में धागा ज्यादा पड़ जाए और थेगड़ी लग जाए तो आदमी दांत से धागे को बचे को काट लेता है। वो कपड़े में नहीं छोड़ता उस धागे को। इसलिए भागवत कहती है आवश्यकता अनुसार ही हर चीज का उपयोग, सदुपयोग, भोग करना चाहिए। बहुत 8-10 महीने पहले हम सिरसागंज में आए थे संत कुमार जी के घर। तब हम सत्संग नहीं लाए थे तो हम सब लोगों से मिल भी नहीं पाए थे। गुरु जी से मिलने का सत्संग की वजह से मुझे दर्शन हो रहा है आप जैसी मूर्तियों का, आप जैसे महान भक्तों का। या यूं कह लो कि आपको दर्शन हो रहा है साधु का, सन्यासी का। ये भागवत की मेहरबानी है, सत्संग की मेहरबानी है, उपदेश की मेहरबानी है, राम चर्चा की मेहरबानी है, कृष्ण चर्चा की मेहरबानी है, धर्म चर्चा की मेहरबानी है, सत्य वचनों की मेहरबानी है। हम कैसे अपने बच्चों को यशस्वी बनाएं, वो व्याख्यान में अब सुनाने वाला हूं। कल हमने सुना कि नंद के घर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद जी के घर उत्सव हुआ। देवकी ने वसुदेव जी के द्वारा लाला को गोकुल पहुंचा दिया। अनंत अनंत आनंद का उत्सव मनाया गया गोकुल में। सब देवता गोकुल में पधारे। नंद बाबा लाला को यश दे रहे हैं, अपने बालक के नाम से गौदान कर रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सम्मान सत्कार कर रहे हैं। गांव में जो गोपियां ग्वाल वाल आए उन सबका भी सत्कार हो रहा है, उनका जय जयकार हो रहा है। महापुरुषों का सम्मान हो, सत्कार हो, साथ में कार्यकर्ताओं का भी सत्कार होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई भी धार्मिक काम हो, दुनिया का कोई भी संसारी काम हो, सामाजिक काम हो, बिना कार्यकर्ता के वो सफल नहीं होता। बड़े बड़े नेता सभाओं में आते हैं, अपनी 10 बातें कह के चले जाते हैं, पर उस सभा को सजाने का काम कार्यकर्ता करता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता है वो मेहनत करता है, रात भर दिन भर जगता है, बिना खाए बिना पिए। इसलिए नेताजी का जितना सत्कार हुआ उतना कार्यकर्ता का भी होना चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलकर आशीर्वाद दिए, मंत्र का वाचन किया, वेद सुनाए लाला के जन्म की खुशी में। हिंदू धर्म की बदकिस्मती क्या है वो सुनिए। इस आर्यवर्त की धरती पर आर्यों का साम्राज्य था। त्रेता युग से द्वापुर तक, सतयुग से द्वापुर तक, लाखों लाखों वर्षों तक आर्यवर्त की संस्कृति का यहां पर यापन जापन था। जब आर्यों का साम्राज्य था, जब राम का साम्राज्य था, जब कृष्ण का साम्राज्य था, तब हमारे घर में सूतक नहीं आते थे मरने के बाद में। बच्चा जन्म लेता था, हमारे घर में सूतक नहीं आते थे। तब जैसे ही मोहनजोदड़ो की सभ्यता का साम्राज्य आया, यहूदियों ने हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया। दुनिया भर के अंधविश्वास ने जगह बना ली, पाखंड ने जगह बना ली। उस पाखंड की वजह से हिंदू धर्म में कोई मर जाए तो भी पूजा पाठ बंद हो जाता है, घर में कोई जन्म ले ले तो भी पूजा पाठ बंद हो जाता है।
मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि पूजा पाठ बंद नहीं करना चाहिए। घर में कोई मर जाए, उसका कल्याण, उसकी आत्म शांति के लिए दिन भर पूजा करो, दिन भर यज्ञ करो, दिन भर मंत्र बोलो, कीर्तन करो, भजन करो। अपने घर में कोई बालक पैदा हो जाए तो उसके जीवन में, संसार में मां के नरक से निकल के जैसे ही धरती रूपी स्वर्ग पर आया है, उसके कानों में मंत्रों की आवाज जानी चाहिए, भजन की आवाज जानी चाहिए, कीर्तन की आवाज जानी चाहिए। तो हमें पूजा करते रहना चाहिए, पूजा करते रहना चाहिए। जन्म के समय पूजा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे का कल्याण भगवान करेंगे, वही बचाएंगे, वही आगे बढ़ाएंगे। उनको जागृत करो, उनकी कृपा से बालक घर में आया है तो उनकी जय जयकार करो। मरने के समय भगवान की जरूरत इसलिए है कि ये हमें जो छोड़ के चला गया है, ये अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगेगा। और हम भजन पूजा से, भगवान से कोई प्रार्थना करके, हो सकता है उसके कुछ पापों को कम करवा दें, कुछ दुखों को कम करवा दें, कुछ प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लें तो अच्छा जन्म मिल जाए। इसीलिए उस समय भी हमें भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, और भी एक हंसी की बात सुनिए। बदकिस्मती हिंदू की क्या है, डेड बॉडी उठा के शमशान में ले जाता है तो राम के नाम को ही सत्य बताता है, और घर पे नहा के आता है, सूतक पालता है, महीनों तक पूजा नहीं करता, महीनों तक पूजा नहीं करता, महीनों तक दिया नहीं जलाता, महीनों तक आरती नहीं करता, और शमशान जाते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, दुनिया भर के राम के नाम गाता है। और जैसे ही शमशान से विदा होता है फिर राम का नाम गाता नहीं है। देखिए, हाथ तक जोड़ लिए मैंने तुम्हारे सिरसागंज वासियों, तुम्हारे हाथ नहीं, मैंने पूरे विश्व के हिंदुओं के हाथ जोड़े हैं। मैं यही जानता हूं कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इंसान ही परिवर्तन से डरता है। अरे तुम जो कर रहे हो वो सब रॉन्ग है। ईश्वर की व्यवस्था को अपनाओ, ऋषियों की व्यवस्था को अपनाओ। तुम और तुम्हारे पितृ, आने वाले पौत्र, तीनों की तीनों पीढ़ी तुम्हारी मस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। जो मर गए वो भी प्रसन्न रहेंगे, जो जीवित हैं वो प्रसन्न हैं। और कल जो आने वाला बच्चा बहू के पेट में 2 महीने का गुदगुदा रहा है, 8 महीने के बाद बाहर आएगा, वो भी प्रसन्न और सुंदर होकर आएगा, अमर जीवित होकर आएगा, लंबी आयु लेकर आएगा। इसलिए हमारे घर में जरूरत है कि हमें नित्य प्रति पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, गौ सेवा करते रहना चाहिए। नंद बाबा अनपढ़ थे, गौचारक थे। भैंस गैया चराने वाला पीएचडी तो नहीं करेगा। पर आज ये विज्ञान का युग है बहनों, मेरे प्यारे लाडलो भाइयों। आज विज्ञान के युग में जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वही अच्छी गौशाला चला सकता है। आज का युग ऐसा है, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति हैं वो गाय का सदुपयोग कर रहे हैं और गाय की सेवा, पूजा अर्चना, रक्षा करते हुए गाय के हर चीज का समाज को फायदा दे रहे हैं। गांव में किसान गाय को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि अनपढ़ है, अयोग्य है। गाय के शरीर में बसने वाले गुणों का उसे पता नहीं है। वो केवल दूध से लाड़ प्यार करता है, दूध नहीं देती, छोड़ देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गाय का दूध 40 से 50 रुपए लीटर बिक रहा होगा, पर गाय का मूत्र 900 रुपए लीटर बिक रहा है। 900 रुपए लीटर। दुकान पे, मेडिकल पे से ले आओ, आपको पता चल जाएगा उसकी कीमत क्या है। आप किसी दिल्ली, बंबई जैसे कलकत्ता शहर में जाओ, पूजा के लिए गाय का गोबर मांगो, दुकान पे मिलता है गाय का कंडा, पन्नियों में पैक होकर मिल रहा है। छोटी छोटी गौरी कंडियां 20 रुपए में एक छोटी सी कंडी मिलती है, 20 रुपए में। और गांव में गाय के गोबर की वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह योग्यता की जरूरत है, और वो योग्यता सत्संग से प्राप्त होती है, कथा से प्राप्त होती है, सदगुरु से प्राप्त होती है, संतों से प्राप्त होती है। पढ़े लिखे महात्माओं के पास में दोस्ती रखो, प्यार रखो, वहां से जीवन मिलता है। भजनानंदी महात्माओं के पास में जाओ, वो पढ़े नहीं लिखे नहीं, भजन करते हैं, उनके पास में जाओगी तो भजन प्राप्त हो जाएगा। और जब भजन प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान भी आ जाता है, विवेक भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है, तप भी आ जाता है, जप भी आ जाता है। गुरु तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, गुरु तो योग्य होना चाहिए, गुरु की महिमा यही है। पर हमारे हिंदू धर्म में कैसी परंपरा है, जिन गुरुओं से हमने मंत्र लिया वो गुरु ज्ञानी थे, उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी गद्दी पे अज्ञानी बैठ गया, मूर्ख बैठ गया, हम उसी को धो धो के पी रहे हैं। इसलिए तुम्हारा उद्धार होगा नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा नहीं।
मेरे पास में तो क्वालिटी की बात है, जीवन बनाने की बात है। आसन को पूजने से उद्धार नहीं होता है। आसन को पूजने से मान्यताएं जिंदी रहती हैं। उद्धार तो तभी होता है जब राम आसन पर बैठते हैं। भरत पादुका लेके आए राम जी की, केवल मान्यता 14 साल जिंदा रखी भरत ने, राम राज्य पैदा नहीं कर पाए। जब राम साक्षात आगे राजा बन करके तब राम की स्थापना हुई, विस्तार हुआ। भरत जी महान थे, भाई के प्रति आदर्श था। पादुका लेके आए, आसन पे सिंहासन पे पादुकाओं को राम मान के पूजते रहे, केवल मान्यता को जिंदा रखा। हम मान्यता को जिंदा रखेंगे, उससे हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा? नहीं होगा। हमारे हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं ऐसी हैं जो हमारे को बर्बाद कर देंगी। उन मान्यताओं को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। उसके लिए कलयुग में भागवत का प्रचार हो रहा है, और इस भागवत की महिमा को विद्वान ही गाएं, पर इस भागवत की वजह से घर चलते हैं, रोजी रोटी होती है, पैर पूजते हैं। तो अब इस भागवत को जो चाहे सो गाते फिर रहा है, जो चाहे सो गाते फिर रहा है, चाहे योग्य है चाहे है नहीं, क्वालिटी है नहीं है, योग्यता है नहीं है, इसके लायक है नहीं है, पर घर चलता है इससे, पैर पूजते ही सम्मान मिलता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इसको गाने का, इसको कहने का शौक सा पैदा हो गया है। भगवान व्यास जी ने भागवत गाने वाला पैदा पुत्र करने के लिए भगवान व्यास को पहले विष्णु का ध्यान करना पड़ा, फिर गणेश का ध्यान करना पड़ा, और बाद में शंकर का ध्यान करना पड़ा। स्वयं शंकर भगवान जब आए प्रकट होकर के, तब स्वयं शंकर ने ही अवतार लेकर कहा कि जिसका तीसरा नेत्र खुल गया हो वैराग्य का, वही इस कथा का प्रचार कर सकता है, ज्ञान का प्रचार कर सकता है। पोथी पढ़ करके, किताब पढ़ करके भागवत का ज्ञान का प्रचार नहीं होगा, समाज का उद्धार नहीं होगा। नंद बाबा लाला के कल्याण के लिए जन्म के दिन ही गैया दान कर रहे हैं लाला के नाम से। यदहम दानम कर्मम विभूषितम अहम जाताम परोक्षात्। माता पिता को चाहिए कि जिस दिन बच्चा पैदा हो जाए वो माँ बाप बन जाएं, उसी दिन से बच्चे के नाम से ही सारे काम करें। दान, हवन, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, गंगा, सब बच्चे के नाम से करो। बालक पैदा हो गया